कोटा में मनोकामना सिद्ध गणेश मंदिर के प्रति श्रद्धालुओं की गहरी आस्था है। कहते हैं यहाँ पर जो भी मुराद मांगी जाती है वह खाली नहीं जाती है। बाकायदा श्रद्धालु यहाँ पर अपनी मनोकामना रजिस्टर में दर्ज करवा देते हैं और पूरी होने के बाद वापस लौटकर भगवान गणेश की विधिवत पूजा अर्चना के साथ लौटते हैं। कोटा जयपुर रोड पर स्थित गणेश पाल के नाम से मशहूर मनोकामना सिद्ध गणेश मंदिर रियासत काल के जमाने का है। जी हाँ, करीब 900 साल से इस मंदिर की सेवा एक ही परिवार कर रहे हैं। आज इस परिवार की 17वीं पीढ़ी मंदिर की सेवा में लगी है। राजस्थान के साथ साथ देश के अलग अलग प्रांतों से श्रद्धालु यहां पहुंचते हैं और अपनी अर्जी रजिस्टर में लिखवाते हैं। शादी हो या नौकरी, व्यवसाय हो या फिर विवादों का हल, हर समस्या का समाधान आपको यहां पर मिल जाएगा। मनोकामना सिद्ध गणेश मंदिर में हो जाता है। आपको दिखाते हैं कोटा से एक खास रिपोर्ट, जहां गणपति के दरबार में मनोकामनाएं रजिस्टर में दर्ज होती हैं और कुछ ही सप्ताह में मनोकामनाएं पूरी भी हो जाती हैं। आइए देखते हैं। देश भर में गणपति बप्पा की धूम है, लेकिन कोटा क्योंकि शिक्षा नगरी में मनोकामना सिद्ध गणेश मंदिर की अलग ही आस्था है। और यहाँ पर जिस तरह से आप देख पा रहे हैं कि ये जो यहाँ पर डायरियाँ रखी है, इनमें लोग अपनी मनोकामनाएं लिखते हैं और मनोकामनाएं पूरी भी होती है, क्योंकि लगातार यहाँ पर इन डायरियों की तादाद में बढ़ोतरी होती चली जा रही है। किसी को अपना घर लेना है तो उसके लिए यहाँ पर मनोकामना की जाती है, नौकरी के लिए की जाती है, कोई भी मनोकामना हो वो यहाँ से पूरी होती है। ऐसी आस्था इस मंदिर के प्रति है। और जिसकी शादी नहीं हो रही हो वो भी अपनी यहाँ पर आकर अर्जी लगाता है, और अर्जी जब गणेश जी की दरबार में लगती है तो उसकी अर्जी पूर्ण भी होती है। किसी भी तरह का जो कार्य होता है उस कार्य को यहाँ पर गणेश जी के मंदिर में रजिस्टर में दर्ज किया जाता है, और जब रजिस्टर में दर्ज अर्जी लग जाती है तो वो अर्जी जो है गणेश जी पूरी भी कर देते हैं। इस तरह की आस्था इस मंदिर के प्रति है। और ये कोटा का बूंदी रोड पर ये मंदिर है, और मंदिर जो प्राचीन मंदिर है उसके प्रति गहरी आस्था जो है श्रद्धालुओं में है। मेरे साथ कुछ श्रद्धालु भी मौजूद हैं। पंडित जी से पहले बात करते हैं कि मंदिर के बारे में। जी, कितना प्राचीन मंदिर है पंडित जी, और ये रजिस्टर वगैरह में किस तरह अर्जी लिखते हैं लोग? मतलब मंदिर 900 साल से ऊपर का है। पहले बूंदी रोड नहीं था, तालाब था, बहुत बड़ा तालाब है, पाटन चौराहे तक जा रहा है। फिर बाद में बूंदी रोड निकाला। रास्ता पहले कच्चा यही था नानता जाने का। गणेश जी में ये है कि गणेश जी की गणेश जी प्रथम पूज्य हैं, तो सबसे पहले गणेश जी की पूजन करके ही हर कार्य सिद्ध किया जाता है। अगर पहले गणेश जी की पूजन सभी देवी देवताओं ने 34 करोड़ देवी देवताओं ने इनको आशीर्वाद दिया है कि सबसे पहले पूजन आपकी होगी, तो जिस किसी ने गणेश जी का पूजन नहीं किया, किसी भी देवी देवताओं की पूजन कर लेंगे तो वहाँ भूतों की पूजा मानी गई है, उनकी पूजा नहीं होगी। इसलिए सबसे पहले गणेश जी को मनाते हैं। गणेश जी सिद्ध गणेश हैं। गणेश सिद्ध यूँ है कि गणेश जी के 2 पत्नियाँ हैं। रिद्धि कहते हैं बढ़ने को, सिद्धि कहते हैं सिद्ध कार्य होने को। आपको सिद्धि प्राप्त होगी तो रिद्धि स्वतः ही प्राप्त हो जाएगी। बड़े की उपमा छोटे को आगे किया है। छोटी के लड़का पहले हुआ है, उसका नाम है लाभ। बड़ी के बाद में हो, उसका नाम है शुभ। इसलिए बोली चाली में लाभ शुभ ही लिखा जाता है। जीबान भी रोकी गई है, शुभ में कोमा आएगी, लाभ शुभ एक साथ लिखा जाएगा। भगवान ने अपनी जीबानें भी रोकी है। ये रजिस्टर में जो मनोकामनाएं लिखने का सिलसिला कब से चल रहा है और कैसे लोगों की मनोकामनाएं पूरी होती? पहले लोग बहुत कम आते थे, तो पहले एप्लीकेशन टाइप लिख के गणेश जी के सामने ही रखी रहती थी। अब रोज़ साफ सफाई पब्लिक थोड़ी बढ़ गई तो सफाई भी करना पड़ता है, तो फिर रजिस्टर रखना 30-35 साल से रजिस्टर रखना चालू कर दिया। तो उससे क्या है कि सुरक्षित रहती है। फिर लिखने में फिर बाद में 2 ही रजिस्टर 3 रजिस्टर ये रखे गए थे, लड़की का अलग, लड़के का अलग, मन्नत का अलग। अब सबके सुझाव से फिर बायोडाटा भी लगाने लग गए, तो फ़ोटो भी लगाने लग गए। लेकिन दूसरे दिन ही गणेश जी ने स्वप्न में दे दिया कि किसी का फ़ोटो नहीं लगाया जाएगा, फ़ोटो मेरा ही रहेगा। तो फिर हटवा दिए सब। कोई भी निकाल के ले गया, कोई भी बात हुई तो कौन जिम्मेदार है, इसलिए दूसरे दिन ही हटवा दिए थे वो सब। अब कोई केवल बायोडाटा लिखना है।
गणेश जी में ये है कि जैसे अपने समाज में डायरी छपती हैं तो उनमें तो सबका ही लिखा जाता है, जिसको शादी करनी है नहीं करनी, क्या सर्विस करना है, उसका लिखा जाता है। यहाँ तो जिसको शादी करनी है उसी का ही लिखा जाएगा। फिर फिर बाद में हर समाज के रजिस्टर रखे गए, जिसकी मन्नत पूरी हो जाती है वो रजिस्टर रख जाते हैं। अब उनसे भी बोलते हैं भाई रजिस्टर थोड़ा बड़ा लाओ, तो इससे क्या है कि कवर चढ़ा रहेगा तो सुरक्षित भी रहेगा, देखने में भी आसानी रहेंगी। तो जो यहाँ श्रद्धालु पहुँचते हैं उनकी मनोकामना पूरी होती है, फिर वो वापस आते हैं यहाँ पर। हाँ, उस पर राइट का निशान लगाया जाता है, जिनका संबंध हो गया तो उसमें राइट का निशान लगाया जाता है। फिर मान लो आप भी लड़की देखने नहीं जा रहे, लड़के देखने नहीं जा रहे हैं, तो अपने समाज के रजिस्टर में योग्यता के अनुसार बालक या बालिका देखनी है और तुरंत मोबाइल करना है कि जय गणेश जी की, मैं गणेश पाल मंदिर से बोल रहा हूँ, आपका बायोडाटा लिखा हुआ है, संबंध हो गया क्या, हो गया तो राइट लगा देते हैं, स्वयं भी राइट लगा सकते हैं। श्रद्धालु हैं वो यहाँ लगातार पहुँचते हैं, श्रद्धालुओं से भी बात करने की कोशिश करते हैं। जी, आपसे जानना चाहेंगे कितनी श्रद्धा है इस मंदिर के प्रति। जी हाँ, बहुत श्रद्धा है। वैसे मैं हूँ कोटा की, मेरी शादी जयपुर हुई है, लेकिन मैं जब भी कोटा आती हूँ मैं इस मंदिर में ज़रूर आती हूँ। जी जी। तो यहाँ पे रजिस्टर में भी लोग मनोकामनाएं लिखते हैं, मनोकामनाएं पूरी होती है। मैंने कभी मनोकामना ऐसे लिखी नहीं है, लेकिन हाँ मेरी आस्था पूरी है यहाँ पे, और मतलब मैं अपने अंदर से ही विश्वास रखती हूँ इस बात का। तो आपसे भी जानना चाहेंगे, गहरी आस्था जो है यहाँ के प्रति सबकी है, श्रद्धालुओं की, रजिस्टर भी मेंटेन किया जाता है। नहीं, रजिस्टर मेंटेन करते हैं और यहाँ पे मैंने सुना भी बहुत है, बहुत लोग आते हैं और बहुत लोग यहाँ पे लिख के जाते हैं, उनकी मनोकामना पूरी भी होती है। और गणेश जी का तो सदैव ही सबके ऊपर आशीर्वाद रहता है। तो और मेरा बहुत ज़्यादा विश्वास है गणेश जी में। मैं जब भी इधर से निकलता हूँ तो ज़रूर आता हूँ यहाँ पे हमेशा। तो गणेश जी के प्रति गहरी आस्था श्रद्धालुओं की है। आपने अभी रजिस्टर में क्या मनोकामना लिखी? आज साहब हम तो यहाँ वर्षों से आते हैं गणेश जी महाराज के चरणों में दर्शन में करके बड़े आत्मसंतुष्ट पाते हैं, शांति मिलती है और बुद्धि के दाता हैं भगवान। तो यहाँ सभी मनोकामना, जैसे आपके आवास नहीं है तो आवास की आप प्रार्थना पत्र दीजिए, आपके रोज़गार नहीं है तो आपके रोज़गार दीजिए, वर वधू आपके बच्चों की शादी नहीं हो रही है, कहीं आपके ऋण आपके ऊपर चढ़ा हुआ है, आप परेशान हैं, आत्मसंतुष्टि नहीं है, तो सभी तरह की चिंताओं से मुक्त यहाँ भगवान के दरबार में अर्जी लगाने से प्राप्त हो जाती है। तो हर परेशानी का हल है गणेश जी के पास में, सबकी अर्जी कबूल होती है। नहीं साहब, मैं तो बहुत पहले से आ रहा हूँ, परंतु मैंने तो करिश्मा देखा है। ये तो लिख के जा रहे हैं, मैंने देखा है। मेरी बच्ची का नहीं बैठा था जुगाड़, ब्याह का, जॉब का, तो लिख के गया। एलन में जॉब कर रही बच्ची, अब उसका ब्याह कर दिया दिल्ली में, गाजियाबाद, मैं फरीदाबाद में। बहुत अच्छा, और बाबा की कृपा से इतना शानदार ब्याह हुआ कि एक ड्राइवर होके बड़े आसामी की शादी करी, जो मेरी उम्मीद से भी बहुत ज़्यादा थी। तो मैं बाबा के दरबार में बस यही डोक देना आता हूँ। तो चमत्कार के भी साक्षी यहाँ पर मौजूद हैं, युवा भी आए हैं। जी, आपसे जानना चाहेंगे, रजिस्टर में सब एंट्री कर रहे हैं, आपने भी की है और क्या मुराद आपने मांगी? अभी तो एंट्री नहीं की, मैं भी सोच रहा हूँ कि नया रजिस्टर लाके उसमें ही एंट्री करूँ। और वैसे तो मैं यहाँ पे पहली बार ही आया हूँ अभी तक, तो अभी तक तो सुना, तो जो सुना वो सही सुना है, चमत्कार तो है बाबा का। और मैं भी यही अभी रजिस्टर लाके करूँगा नया। तो चमत्कार जो है बाबा का वो सभी को नजर आ रहा है। आपसे भी जानना चाहेंगे, आप भी आते हैं यहाँ पर अक्सर? सर आया हूँ। क्या कैसे महसूस होता है, कितनी आस्था? आस्था बहुत है बाबा के प्रति। नई बाइक लेके और गाड़ी की पूजा कराने के लिए आए हैं। हाँ, और हर बुधवार को आते हैं। यहाँ पर आप दिल से मांग के जाओ, जो आप आज मांगोगे आपको साथ मुश्किल से 4 बुधवार ही मुश्किल निकलेंगे। वो भगवान आपके अपने आप की सहन आपको दिख जाएगा कि हाँ मेरा कुछ काम बनता जा रहा है। ये एक समस्या, ये हकीकत है। एक हमारी बेटी का विवाह के भगवान से प्रार्थना की थी कि भगवान कहीं मेरे को रास्ता बताओ, इस तरह से मेरे मन में है। तो मन की एक भावना को भगवान ने सुना और मेरे को रास्ता मार्ग बताया, और आज वो हम करने जा रहे हैं, भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं। अच्छा करेंगे, भगवान से प्रार्थना है, अच्छा ही करते हैं। जहाँ जो भी आते हैं उनकी ये इस तरह का काम तो ये मंगल काम बहुत अच्छा करते हैं, और कोई चिंता
वाले आते हैं उनकी भी चिंताएं दूर करते हैं, लेकिन मेरी प्रार्थना सुनी, भगवान को लाख लाख प्रणाम। तो 4 जो बुधवार होते हैं उसी में असर नज़र आ जाता है। पंडित जी 4-5 बुधवार में ऐसा है, जैसे आज आप लिख के गए, प्रार्थना भी कर रहे हैं, 5 बुधवार में तो 100 व्यक्ति नए जुड़ेंगे 5 बुधवार में। तो गणेश जी का तो भंडार है, और कोई देवता का भंडार भी नहीं बना, तो इनके भंडार में नहीं मिलेंगे तो किसके यहाँ मिलेंगे? इनके भंडार में नहीं मिले तो भी मिलना भी नहीं है। मैं तो खुलासा बताता हूँ, इन किसी भी देवता का भंडार नहीं बना गया है, केवल गणेश जी का ही भंडार बना है। भंडार क्यों बना? सब एक जगह एकत्रित कर देंगे तो वो तो भंडार ही बनेगा, गोदाम बनेगा वो तो, इसलिए गणेश जी का भंडार बनता है। ये अर्जी लगाने वाले और ये लिखकर मनोकामना करने वालों की संख्या में बढ़ोतरी हो रही है लगातार। नहीं, बढ़ोतरी हो रही है साहब। अपने यहाँ लोकल ही नहीं, बाहर के ज़्यादा हैं, सब जगह के हैं, गुजरात के हैं, अहमदाबाद के हैं, महाराष्ट्र के हैं, उज्जैन के हैं, दिल्ली के हैं, बम्बई के हैं, सबके रजिस्टर में इंदिराज है और सबकी कामनाएं पूर्ण हो रही हैं। अच्छा, पूर्ण में क्या, आस्था, थोड़ा मनन तो करो। पढ़ाई नहीं करेंगे तो विद्या कहाँ से आएगी? अध्ययन तो करो, आगे तो बढ़ने की कोशिश करो। जैसी सोच जैसी बनते जाएंगे। सादा जीवन, उच्च विचार रखोगे तो ऊंचे बनेंगे। नल के पानी को कितना ही प्रेशर दो वो तो नीचे आएगा। सोच बदलना चाहिए, सोच बदलेगी तो आपको तरक्की होगी। और नीची सोच रखेंगे, चोरी की सोच रखेंगे तो चोर। गणेश जी के यहाँ तो सब आते हैं, वो जैसा मांगेंगे वैसा मिलता जाएगा। अच्छी मांगेंगे, मिठाई अच्छी मांगेंगे तो अच्छी देंगे, वो कहेंगे नौकल दे दो तो नौकल ही मिलेगी। अच्छा, प्रसाद में भी हम कहते हैं जो चीज़ अपन भोग नहीं ले सकते वो गणेश जी के भी मत चढ़ाओ, क्योंकि गणेश जी को बीमार करोगे क्या। जैसे यहाँ के नौकल ले लेते हैं तो वो तो किसी भी काम की नहीं है। अच्छा, प्रसाद भी थोड़ा दोगे तो अच्छा लगेगा। कभी भी थोड़ा प्रसाद खा के अच्छा देखना आप, अच्छा लगेगा। गले में धोरा सा टाइप होगा, और आप पूरा ही लड्डू खाओगे तो वो तो पेट भराई होगी। तो बहुत कुछ है। अच्छा, गणेश जी के में से क्या है, सब कुछ इनके पास में है साहब। मंदिर छोटा क्यों है, कोई भी लेन देन नहीं है किसी से भी। और विकास कराए, लेन देन करे, तो आपको सुविधा चाहिए तो देना पड़ेगा साहब। गणेश जी तो जहाँ के जाइए हैं, भक्त जहाँ के जाइए हैं। अब आपको को बहुत बड़ा बनाओ तो पंडित जी कहाँ से बनाएंगे? कि गणेश जी तो जहाँ के जाइए हैं। गणेश जी बढ़ाएंगे कि आपको सुविधा चाहिए, पंखा चाहिए, कूलर चाहिए, एसी चाहिए, तो चढ़ाओगे जब भी तो एसी चलेगा, नहीं तो कहाँ से चलेगा? ये वो गणेश जी तो स्वयं ही ऐसी हैं साहब। अब बहुत से कहते हैं कि ऐसे वाले गणेश जी हैं, अरे गणेश जी तो स्वयं ही ऐसी हैं। सब परिक्रमा करने के लिए शिव जी ने बोला, उस टाइम सब चल गए, अंधेरा भी हो गया, सब कुछ, सभी देवी देवता चल गए, तो इनने तो माता पिता के, जा बेटा तू भी जा, सबको याद है ये भी। तो इनने तो कि पिताजी आप बैठो, स्नान कर लो, उनकी परिक्रमा कर ली। परिक्रमा करते हैं कि मैं तो पूरी पृथ्वी की परिक्रमा कराया। जिसी दिन से गणेश जी की, शिव जी की आदि ही परिक्रमा होती है, केवल गणेश जी ने ही की है पूरी परिक्रमा, और किसी ने नहीं की। तो गणेश जी के मंदिर के प्रति गहरी आस्था श्रद्धालुओं की है, और यहाँ पर जो अर्जी लगाई जाती है वो मुराद जरूर पूरी होती है।